आपको कुछ यदि बनना है, तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। हाँ, तो मैंने बकरे की कुर्बानी दी है, ताकि चुनाव के बाद मुझे उप प्रधान बना दिया है। और फुलेरा के वासियों का दिल जीतना है, उनका वोट लेना है और बनना है उप प्रधान। तो लगातार काम करते रहे थे। वो ग्रहण करके एक सीरीज़ आई थी, वो किए थे। खाकी में भी थे हम, महारानी में भी थे हम, रणवीर लुगाई एक सीरीज़ आई थी, उसमें भी थे हम। जबकि लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ऊपर वाला इशारा करता है। नमस्कार, आप प्रभात खबर देख रहे हैं, मैं हूँ हिमांशु और हमारे साथ स्टूडियो में पंचायत के माधव हैं। नमस्कार, थैंक यू। माधव जी, आमतौर पर तो आपका नाम ऑफ़िशियली तो बुल्लू कुमार है, लेकिन हाँ, माधव का रोल रोल इतना पसंद किया गया हाँ, कि जहाँ पर जाइए माधव जी, माधव जी। हाँ, हाँ। अच्छा, वो बकरी मिली या नहीं मिली? हाँ, बकरी तो मिल गई थी, 4-5 घंटे का फुटेज देखना पड़ा था, तो वो बकरी तो मिल गई थी, पूरब की तरफ खेत में चली गई थी। वो तो बीच-बीच में आप देख रहे थे कि कोई आपके जान-पहचान के आ जा रहे हाँ, थे। ये देखो जगमोहन बीड़ी पी रहा है। ये तो वाला ये बहुत शानदार था। हाँ, तो आपको कुछ यदि बनना है, तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। हाँ। तो मैंने बकरे की कुर्बानी दी है, ताकि चुनाव के बाद मुझे उप प्रधान बना दिया है। सीज़न 2 में जब आप बता रहे थे कि सच पूछिए तो भूषण जी तो आप कर रहे हाँ, हैं और सीज़न 3 में आप उनके सपोर्ट में आ गए। क्योंकि सचिव जी उधर बोलते हैं कि आपका भी वीडियो डिलीट कर देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एक डर है, इसलिए उनके सब तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन भूषण भाई भी जो हैं वो हमारे करीबी हैं, इसलिए थोड़ा पोलाइटली बोले हैं। अच्छा। क्योंकि वो था, थोड़ा तो था कि आप चप्पल देख रहे हैं वीडियो में कि चप्पल चोरी हो गई, वो कैमरा में देख रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि मेरा साला वकील है, वो किस दिन काम आएगा, मैं तो केस करूँगा। ये लोग तो चप्पल कह रहे चोरी हैं के ना लिए कि केस करेंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि रोड बन नहीं रहा है। हाँ, तो शॉकर-वॉकर उनका बैठ जाता हाँ, है। हाँ। तो इसलिए वो ताकि सच पूछिए भूषण भाई तो अब लिख कर तो रहे। सीज़न 4 में आप मतलब इस बार उप प्रधान बन जाएँगे। कोशिश तो अपनी पूरा रहेगी पूरी। प्रचार-प्रसार एकदम ज़ोर-शोर से ज़ोर-शोर करना से है। करना है और फुलेरा के वासियों का दिल जीतना है, उनका वोट लेना है और बनना है उप प्रधान। आप पटना के नवादा जिले के रहने वाले हैं। नवादा जिले पटना से। में काफ़ी वर्षों तक आपने हाँ, समय बिताया। हुँ, लेकिन लोग बहुत लोग हैं कि नहीं जानते हैं हाँ, कि हाँ, माधव जी हमारे बिहार से ही हैं, हाँ, पटना में काफ़ी समय इन्होंने दिया। हाँ, हालाँकि जो आपके करीबी हैं वो तो जानते हैं। हुँ। तो इस जो सफलता है इसके पीछे की क्या कहानी है ये हम जानना चाहेंगे। तो हमारे गाँव में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कौन-सा गाँव है आपका? मेरे गाँव का नाम है गोंदर बिघा, हिसुआ प्रखंड में पड़ता है अच्छा हुँ, हुँ, हुँ। पंचायत में, बहुत छोटा-सा गाँव है। तो वहाँ पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि सब जैसे छोटे-छोटे किसान हैं, 3 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे की खेती करने वाले सारे किसान थे। तो उनका उद्देश्य था ही कि सब बच्चे पढ़ लिख जाएँ, तो गाँव में ही लोग पढ़ाते-वढ़ाते थे भी, तो जो सीनियर थे, तो वो पढ़ाते भी थे, तो ऐसा अच्छा माहौल था, तो सब पढ़ाई-लिखाई चल रहा था, सब ठीक-ठाक चल रहा था। जब 5th क्लास पास कर रहे थे, तो हमारे टीचर जो थे वो बोले कि जो गाना नहीं गाएगा उसको हम पास नहीं करेंगे। तो 5th क्लास तक हम लोग ज़मीन पे बैठते थे बोड़ा बिछा के। और हाई स्कूल में था, छठे क्लास से हाई स्कूल शुरू होता था, वहाँ बेंच था। तो ये लगा करी यार, ये तो गाना नहीं गाएँगे तो हमको बेंच नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए फिर इसी क्लास में। तो उस दिन हम पहली बार 6th क्लास में गाँव में ही जो मंदिर पे भजन में जो गाना होता था वो गाए थे। तो पहला वो मेरा था कि आइस ब्रेक जो होता है ना, हुँ, हुँ, हुँ। कि पहली बार था, नहीं तो उससे पहले मैं वैसे ही था, अंतर्मुखी और ये। फिर छठे क्लास में गया, फिर 7वें में आते-आते थोड़ा मैं हाई स्कूल में खुला और वहाँ मगही कविता और ये सब करना शुरू कर दिया था। गाने लिखने लिखते थे, पैरोडी लिखते थे, टीचर्स पे व्यंग्य लिखते थे। उस टाइम तो ऐसा भी होता होगा कि शनिवार को जो है सो गाना-वाना होता हाँ, था तो हमारे एक पंचायत टीचर स्कूल में। बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ाते थे, टीचर हैं, वो भी हैं, हुँ, ब्रजकिशोर जी सिंह नाम है उनका। तो वो हमसे कविता सुनते थे, वो हमको बोलने लगे थे कवि जी, तो उनके लिए हम रोज़ एक कविता लिखते थे। तो एक इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, राजा राम बाबू थे, वो बोले थे कि बुल्लू जी आप रोज़ ये कविता लिखिए, 30-35 कविता हो जाएगा तो मैं आपका एक मगही कविता का संग्रह छपवाऊँगा। तो वहाँ से शुरू हुआ कि थोड़ा-थोड़ा वो सब आना और हाई स्कूल में मैं स्पीच कॉम्पिटिशन में प्रखंड स्तर पर और ये सब गया था, तो वो सब था, थोड़ा बहुत हो रहा था। लेकिन गाँव में नाटक होता था, वहाँ मुझे रोल नहीं मिलता था। अच्छा गाँव में आपके नाटक होते थे। हाँ, तो वहाँ सब बड़े लोग करते थे, तो बच्चों को रोल नहीं मिलता था। तो बहुत मेरे टीचर एक बोले कि यार तुम तो हाई स्कूल में अपने स्कूल में करते ही हो, तो अपने गाँव में तुम्हारा नाटक होता नहीं करता है? तो बोले नहीं, नहीं मिलता है हमको रोल। तो उस साल हम पैरवी करके और 10 मिनट के लिए समय माँगे थे स्टेज पे। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि जैसे ही हम स्टेज पे गए, ऑडियंस देखे तो ब्लैंक हो गए।
मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मैं इतना ही बोला, बीड़ी पीने वालों ने कमाल कर दिया, पड़ोसी का बिस्तर जलाकर राख दे कर दिया। और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि अच्छा चुटकुला सुनाते हैं, तो बोले कि मैं आप लोग को एक चुटकुला सुनाता हूँ, और चुटकुला भी नहीं याद आ रहा। तो फिर वहाँ व्हिसिल बजता है, फिर पर्दा लगा और मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मुझे बैन कर दिया गया स्टेज पे चढ़ने में। और ये हमको लगता है 7th 8th के 8th में थे तब की बात है। और उसके बाद फिर 10th पास किए, इंटर में गए, जब गए तो वहाँ एक मेरा दोस्त है, वो अभी नौकरी कर रहा है। तो उसको एक कैरेक्टर करना था जिसमें वो लड़की बनता था, वेश्या था, और उसमें डाकू एक होता है, उसको गाना गा करके जहर पिलाता है। तो वो बोला हमको एक गाना सिखा दो। तो उसको गाना सिखा रहे तो वो गा नहीं पा रहा था। तो हम उसको बोले कि ऐसा करो कि तुम डांस करना और हम तुम्हारा बनेंगे तबलची, और हम तबले उबले बजाएंगे और गाना गाएंगे, तुम डांस करना। तो बोला लेकिन तुमको तो स्टेज पे बैन है, तुमको तो चढ़ने नहीं देगा स्टेज पे। तो मेरा चचेरा भाई था, वो बेचारा गुजर गया, बबलू भैया। तो उससे पैरवी किए थे, वो अध्यक्ष था वहाँ पे नाटक सोसाइटी का। तो उससे पैरवी किए तो बोला चलो ठीक है, वो तुमको खाली गाना गाना है ना जाके। बहुत पैरवी करने के बाद वो जगह मिल गया हमको, और पहली बार हम अल्ताफ राजा का एक गाना था जो गांव में स्टेज पे गाए थे, बैन होने के बाद। हम वो दीवाने हैं जो ताजे हवा लेते हैं, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेते हैं। तो उस गाने में छूट उट मिला, तो उस दिन कॉन्फिडेंस आया फिर। और ऐसा फिर हो गया कि गांव में नाटक में हमेशा रहना ही रहना है, नहीं रहेंगे तो ऑडियंस को भी बुरा लगेगा और मुझे भी बुरा लगेगा। उसके बाद फिर वहां से इंटर गया से फिर पटना आए, गया ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वहां से पढ़ाई करके। गया में आपने इंटर और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तो उन दिनों थिएटर वगैरह का ये चल रहा था? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ गया में भी कोचिंग वोचिंग में कॉमेडी वोमेडी पैरोडी वैरोडी करते रहते थे। अच्छा। तो ये नहीं था, तभी तक भी नहीं मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे नौकरी ही करनी थी, पढ़ाई लिखाई ही मेन था। पटना आए थे पढ़ाई करने, उसके बाद फिर मुझे एक दिन ऐसे ही संयोग से कालिदास गया और वहाँ नाटक देखे तो लगा यार ये तो मेरे लायक चीज। हम उद्योग भवन के पीछे रहते थे, गांधी अच्छा, वो मैदान नाला जो टूटा हुआ रहता था ना, उसके पीछे ही एक घर था। हमारा रूटीन था पढ़ाई लिखाई का, तो इधर नहीं आते थे हम, गांधी मैदान जाते थे शाम में। कारगिल चौक से? हाँ, गांधी मैदान जाते थे, वहाँ एक आध 2 घंटा वो एक ब्लाइंड थे, वो गाना गाते थे, उनको सुनते थे। और फिर आकर के अपना वही दिनचर्या, 3 बजे जागना, खाना बनाना और फिर पढ़ने के लिए चला जाना। तो कोचिंग करने, कोचिंग से आकर के फिर प्रैक्टिस करना। ऐसे ही 6 महीने के बाद एक दिन हुआ कि रोज गांधी मैदान जाते हैं, तो ऐसे होता है मूड थोड़ा चेंज करने के लिए लेफ्ट साइड जाते हैं, देखते हैं इधर क्या, क्योंकि वहाँ उधर सुबह-सुबह गुजरते थे। सुबह 3-4 बजे 5 बजे गुजरते थे, तो पता नहीं होता था इधर क्या है। तो शाम में उस दिन लेफ्ट साइड गए, वहाँ नाटक का बोर्ड लगा था कालिदास में। तो मुझे थोड़ा कौतूहल हुआ कि यहाँ शहर में भी नाटक होता है। मुझे लगा था गाँव जैसा ही नाटक होगा, लेकिन अंदर गए तो 1 घंटे का नाटक था वो। तो लगा कि इतने देर का तो हम लोग प्रहसन करते हैं गाँव में। तो ये तो बड़ा मजेदार चीज़ है, इसमें तो मुझे मजा आएगा। तो फिर वहाँ 2 साल का एडमिशन लिया, 2 साल का डिप्लोमा किया वहाँ से, और उसके बाद 2 साल रेपेटी में रहे। और फिर बाकी ग्रुप जितने हैं डायरेक्टर हैं सबके साथ काम करने लगे। फिर मुंबई गए, मुंबई में फिर ग्रहण किए, ग्रहण से बाद पंचायत मिल गई, तो अभी तक ऐसे। तो पटना से कैसे प्लान किया आपने कि मुंबई चले जाएं? कोशिश बार-बार थी, कर रहे थे, पैसे कुछ भी कमा रहे थे, तो पैसे कमाने के बाद वहाँ घर लेते थे, मुंबई में पैसे खत्म हो जाते थे तो घर आ जाते थे। इस मामले में आम लोग जो एक्टिंग करना चाहते हैं और स्ट्रगल करना चाहते हैं एक्टिंग में मुंबई में, उनके लिए एक बात ज़रूर कहेंगे कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। और वो इसलिए होता है कि आप ये सोच के मुंबई जाते हैं कि नहीं लौटूँगा, मुँह मुँह क्या दिखाऊँगा? अरे आपका घर है, आपके मम्मी-पापा बहुत होगा तो गुस्सा होंगे, लेकिन उनको अच्छा लगेगा कि बेटा अच्छे से घर आया। तो हम हमेशा, मेरे पास पैसे होते थे, मुंबई जाते थे, पैसे खत्म हो जाते थे, घर आते थे मुस्कुराता हुआ, कौन क्या बोलेगा जी? हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, अब उसके लिए उदास होकर के बीमार हो जाएँ, डिप्रेशन में चले जाएँ, दिमाग खराब हो जाए, वैसा ना करें। आपका जीवन मूल्यवान है, और एक चीज़ और कि मौका बार-बार मिलता है। मुझे तो बार-बार मिलता रहा है, बस आप मेहनत लगातार करते रहें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको उसी तन्मयता से, उसी ईमानदारी से करें जिससे जैसे कि लगे कि ये मेरा आखिरी काम है। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप बताया कि मुंबई में पैसा खत्म हो जाता था, तो मुंबई से आप घर आ जाते थे। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? इस बीच शादी-विवाह का क्या रहा? फैमिली से या फिर लव मैरिज वगैरह? सर, फैमिली झेलती रही सर। फैमिली झेलती रही, जितना भी कष्ट था बाबूजी झेलते रहे। जो पैसे का ही मेन कष्ट कौन-कौन थे होता है। आपके परिवार में से? मम्मी-पापा और बीवी और 3 बच्चे। अच्छा। बस ये सब झेलते रहे, पढ़ाई-लिखाई डिस्टर्ब हुआ बच्चे का। मेरे मतलब मेरे जो 2 बच्ची है, 1 बेटा और बेटी है, छोटी वाली है। वो लगता है कि 2 या 3 साल स्कूल नहीं गया है। पैसे के? पैसे नहीं थे, हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे।
जबकि लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ऊपर वाला इशारा करता है। तो उस समय जब मुझे याद है कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे, स्कूल फीस नहीं दे पा रहे थे बच्चों का, तो ऊपर वाले ने लॉकडाउन कर दिया। अच्छा, इस सफ़र में और भी आप कुछ-कुछ काम किए हैं क्या? हाँ, बहुत सारे काम किए। इतने दिनों में तो लगातार हम क काम करते ही रहे। बहुत सारे जैसे दूरदर्शन, पटना दूरदर्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। उसमें लिखते भी थे, छोटे-छोटे स्किट और एक्टिंग भी करते थे। ईटीवी बिहार का एक दास्तान-ए जुर्म आता था, वो सब भी लगातार करते रहे। इलेक्शन कमीशन का काम करते रहे। तो लगातार काम करते रहे थे। वो ग्रहण करके एक सीरीज़ आई थी, वो किए थे। खाकी में भी थे हम, महारानी में भी थे हम, रणवीर लुगाई एक सीरीज़ आई थी, उसमें भी थे हम। सीज़न 1 तो आप देखे होंगे? हाँ, सीज़न 1 देखे थे। तो उसके बाद मतलब लगा था कि सीज़न 2 में हम काम कर लेंगे? नहीं, ये तो नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लगा था सीज़न 1 देख कर के कि यार मुझे इसमें होना चाहिए। ये संयोग से ही मुझे ये सब कुछ मिला है। हम ऐसे ही आराम नगर में घूम रहे थे, तो मेरा एक दोस्त है विपुल, वो नाटक करता था, यहाँ पटना में भी नाटक करता था। तो विपुल बोला कि अ, भैया से एक मेलोरंग दिल्ली में नाटक कंपनी है, नाटक करती है। तो वहाँ से एक अमित करके लड़का है जो आया है यहाँ कास्टिंग पे जॉइन किया है, जो पंचायत की कास्टिंग हुँ, कर रहे हुँ, थे। हुँ। तो आप उसको प्रोफाइल भेज दिए, वो पंचायत की कास्टिंग कर रहा है। तो पंचायत का नाम सुन कर के मुझे भी लगा अरे यार ये तो बढ़िया है। तो उसको प्रोफाइल भेजे, फिर ऑडिशन आया और वो सिलेक्शन हुआ। तो देख रहे हैं कितना संयोग से हुआ, क्योंकि तब तक मुझे नहीं मालूम था। ये देख लिए, यह पता था कि मुकेश छाबड़ा का ऑफिस है, ये कास्टिंग पे का ऑफिस है, ये एंटी कास्टिंग है। ये मुझे पता था, लेकिन वहाँ आप जाएँगे तो कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ जाएँगे तो बोलेंगे क्या है बताइए? तो आगे का कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट में है सर मेरा, मेरी एक फ़िल्म है वृंदावन, वो आएगी सर। एक फ़िल्म है जाइए आप कहाँ जाएँगे, वो आएगी। और एक सीरीज़ है सरपंच साहब, वो एमपी बैकग्राउंड का है, तो वो है। और और कुछ और भी याद नहीं। हाँ, और एक अभी शंघाई फ़िल्म फेस्टिवल में एक फ़िल्म है मेरा, इन द नेम ऑफ फायर, स्वाहा। अब तो आप पटना की सड़कों पर जब गुज़रते हो, कैसा रहता है वो माहौल कि अचानक से कोई देखते होंगे, अरे! मैंने तो इन्हें टीवी पर देखा था, फ़ोन पर देखा था। हाँ, वो होता है कि, लेकिन ये होता है ना कि आम लाइफ़ में ये चलते हुए लोग देखते ही लगता है कहीं देखे हैं। फिर तब तक हम देखते ही समझ जाते हैं। मुझे तो पता है कि वो थोड़ी देर बाद जब तक वो कन्फ्यूज़ होते हैं, पहचानेंगे तब तक हाँ। हम अपना आगे निकल गए। 1-2 डायलॉग हो जाना तो। हाँ, अरे जगमोहन, अरे जगमोहन, अपने घर के बूढ़-पुरनिया के साथ ऐसे कौन करता है रे हैं? एक बेटा थे श्रवण कुमार और एक ये हैं बेशर्म कुमार। और वो सचिव जी को जो आप कहने आते हैं सीज़न 2 में हाँ। कि हमारी बकरी को हाँ, आप हाँ, देखे हैं क्या? हाँ, हाँ। सचिव जी, वो हम कह रहे थे ना कि हमारी बकरी देखे हैं क्या आप? तो अरे नहीं, हम तुम्हारी बकरी देखने बैठे हुए हैं। तो नहीं, वो निकल गई होगी इधर तो इसीलिए पूछ रहे थे। अच्छा, उधर भी कैमरा लगा हुआ है ना, एक बार स्कूल की देख तरफ। लेते तो उसमें पता चल जाता तो भड़क जाते। हुँ, हुँ, अब हुँ। तुम्हारा कैमरा बकरी तो नहीं देखने के लिए लगा है। कौन देखेगा इतने देर का फुटेज? कब खोई है? तो यही सुबह 8 बजे 9 बजे के करीब, इतने घंटे का फुटेज कौन देखेगा? हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम देख लेंगे। आप यहाँ पे जनरल कॉम्पिटिशन के लिए आए थे, हाँ। तो उन दिनों जहाँ-जहाँ घूमते होंगे, अभी जाते हो मतलब क्या-क्या याद करते थे जो कि अभी घूम पा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं? हम पटेल नगर आते थे वहाँ से गांधी मैदान से ट्यूशन पढ़ाने। अच्छा, ट्यूशन भी आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, उस समय ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो सब लड़के करते हैं हाँ, ये कि तो अपना है, काम खर्चा रोज़ी-रोटी पानी के लिए। कुछ थोड़ा बहुत निकल जाए। अनीशाबाद जाते थे पढ़ने के लिए, तो उस समय वो ओवर ब्रिज जो है स्टेशन वाला, उस पे साइकिल कंधा पे चढ़ा के उस तरफ पार काफ़ी करते दूर थे। भी हो जाता होगा। हाँ, तो उधर से पार करके और उधर होते हुए बाईपास चढ़ते थे और वहाँ से फिर उधर जाते थे। मतलब अनीशाबाद जाना मतलब बड़ा कड़ा काम था उस समय। तो वो सब याद कर रहे थे और सबसे ज़्यादा कालिदास मिस करते हैं, तो कालिदास तो अभी टूट कर के ये तो नया बन रिनोवेशन रहा है। चल रहा है। हाँ। तो जब भी इधर से सबसे इंटरव्यू वगैरह से सब फुर्सत हो जाते हैं, तो हम रंगशाला चले जाते गुल्लू कुमार को कि अरे हम तो अभिनेता गुल्लू कुमार अब हो गए हैं, हैं। हाँ, हाँ। पहले जैसे थोड़ी ना रहे हैं। नहीं, हमको अंदर से फ़ील होता है कि हम तो अब भी वही हैं। अंतर क्या हुआ है, सब थोड़े लोग पहचानने लगे हैं और यही रहना चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़े रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉर्मल रहें। ऊपर कहाँ जाएँगे? ऊपर तो बहुत ऊँचा है। तो साथ ही हैं। इतना ही अंतर मुझे मेरे में जो हुआ, वो इतना ही अंतर हुआ कि मेरा जो मैं जो कपड़े पहनता था, वो कपड़ा थोड़ा पटना वाला होता था
और साधारण कपड़े होते थे। तो ब्रांड की ओर चले गए हाँ, होंगे। अब थोड़ा होता है कि महँगे कपड़े खरीदते हैं और जब भी पेमेंट मिलता है मुझे तो मैं जा कर के 10,000 के कपड़े खरीद के ले आता हूँ और वो पहनता हूँ, बस इतना ही अंतर हुआ है। तो वो मुझे लगा कि मुंबई में आपको करना चाहिए, आप एक्टर हैं तो आपको कपड़े खरीदने चाहिए, नए-नए पहनने चाहिए। मतलब तो आप जब सैलरी पहले मिलता है तो पहले कपड़ा लेना पहले है। जाके कपड़े खरीदते हैं। पैसे आने के बाद, जब भी जिसका किसी भी प्रोजेक्ट का पैसा मिलने के बाद जाकर के कपड़े खरीदते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है खैर। हाँ, और ये मुझे समझाए लोग, बताए लोग, ये सीनियर लोग मुझे बताए कि थोड़ा रूप रंग चेंज करो, थोड़ा तो चेंज करो, इतना भी नहीं करना है जितना, तो थोड़ा बहुत कर लें और करना भी चाहिए। हाँ, वो हाय वाला मैसेज आता था और वो पार्टी चलता था हाँ, पंचायत का, हाँ। तो उसमें आप लोग शामिल होते थे कि नहीं वो ऑफ द कैमरा? ऑफ द कैमरा तो वो प्रोडक्शन की पार्टी होती थी तो सब अच्छा, शामिल अच्छा, रहते थे। सभी लोग साथ। हाँ, वो पार्टी तो रोज़ चलते रहता था। कभी फैज़ल मलिक बोल रहा है आज मेरे तरफ से है, कभी प्रोडक्शन की तरफ से है, कभी डायरेक्टर की तरफ से है। तो पार्टी तो चलते रहते थे सेट पे। मतलब कभी जैसे क्रिकेट वो चल रहा दिखता है, है कभी बैडमिंटन चल रहा है। हाँ, वो सारा तो सीन में यूज़ होता हाँ, होगा तो वो खेल भी लेते होंगे। हाँ, तो वो सब मौज चलते रहती है। और फुलेरा भी अब तो फुलेरा हो गया है। हाँ, पूरे एकदम अब फुलेरा तो हो गया। वो जो पंचायत है वो तो टूरिस्ट प्लेस हो गया। हाँ, अब तो उसके बहुत मतलब यूट्यूब पर हाँ। देखिए सर्च करिए तो एकदम लाखों-लाखों लोग देख रहे हैं उसे हाँ, करोड़ों में। मिलियंस में व्यू है उसके जो कि बिल्कुल। वहाँ का जा कर के केवल ब्लॉग दिखा बनाया। रहा है कि देखिए यही है फुलेरा, ये जो पंचायत आप देख रहे हैं, यही है पंचायत ऑफिस, यहीं सचिव जी नहाते हैं चापानल पे। और आपको क्या-क्या खाने में क्या पसंद है? खाने में चावल, दाल, भुजिया मैं बनाता हूँ खुद, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मुंबई में अभी खुद से बनाते हैं हाँ, आप? हाँ, मम्मी मैं खुद खाना बनाता हूँ। हमको मुझे लगता है कि खाना अब मैं हमेशा बनाना चाहता हूँ। मेरा आलू का भुजिया मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में और उन लोगों को भी अच्छा लगता है खाने में जो खाते हैं। आप भुजिया आलू का भुजिया बनाइए, आप देखिएगा चोखा हो जाएगा। हाँ, ये तो समस्या हाँ, मेरा आती है। भुजिया कुरकुरा होता है। अच्छा एकदम फ्रेंच फ्राई हाँ, जैसा। हाँ, हाँ, वैसा होता है मेरा भुजिया। तो उसके लिए है क्या कि उसका नियम है, मैं कैसे बताऊँ? कैसे बनाते हैं? आप एक तो आलू के जो काटते हैं, तो आलू काटते समय वो थोड़ा सावधानी रखें कि सबका साइज़ बराबर-बराबर हो, हुँ, ठीक है? और दूसरा ये है कि उसको 2-3 बार पानी से धो लें, 2-3 बार पानी से धोएँ उसको, तो उसका जो स्टार्च है वो चला जाएगा, तो उससे वो गीला नहीं होगा, चोखा नहीं बनेगा वो। और दूसरा ये कि उसको भूनते-भूनते जो है प्याज़ पहले मन नहीं डालें, यदि डालना है आपको प्याज़ तो हम तो सिर्फ़ लहसुन डालते हैं उसमें, प्याज़ नहीं डालते भुजिया में, आलू की भुजिया में। तो उसको भूनना शुरू कीजिए और भूनते-भूनते ज़्यादा चलाइए मत और उसको ढकिए भी मत। भुजिया को बहुत ढकिए लोग भी मत ढक देते हैं। और उसको ज़्यादा चलाइए भी मत। डालने के बाद थोड़ा छोड़ दें 1-2 मिनट, फिर उसको पलट दें। फिर उसमें मसाला डालें, जो भी हल्दी डालना है आपको, हम सिर्फ़ हल्दी डालते हैं और जीरा और गोलकी का पाउडर डालें थोड़ा-थोड़ा और उसके बाद फिर नमक थोड़ा लास्ट उतारने से पहले डालें। यदि प्याज़ डालना है, तो उसको भी 3, 4, 5 मिनट पहले डालें, भुजिया उतरने से पहले, प्याज़ को। तो थोड़ा-सा पक जाएगा और वो मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा वो, लेकिन भुजिया वैसे ही रह जाएगा। चाहेंगे कि आप फिर से जब पटना आएँ तो ज़रूर हमारे प्रभात खबर पहुँचिए, आप ज़रूर आइए। हिमांशु, ज़रूर आपका आएँगे। हमेशा आमंत्रण का हम लोग देते हैं। लेकिन एक ये है कि अंतिम सा सवाल होगा कि जो लोग एक्टिंग में आना चाहेंगे, जैसे होता है कि वो करियर के रूप में भी अब लोग ले रहे हैं, हुँ, काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह भी जॉइन कर रहे हैं, हुँ। तो उनके लिए क्या सुझाव होगा? उनके लिए जो भी एक्टिंग को करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं 2-3 बातें बोलूँगा कि पहला तो ये कि आप घर वाले से पूछ के आइए। घर वाले यदि बोलते हैं कि नहीं तुम मत करो, तो उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए और थिएटर करना शुरू कर दीजिए और पढ़ाई भी करते रहिए। और कोशिश कीजिए यदि नौकरी हो जाती है, तो नौकरी कर लें ताकि घर वाले भी खुश हो जाएँ, उसके बाद आप थिएटर करें, नौकरी बाद में छोड़ दें, तो ये हो सकता है। दूसरा यदि आप डिसाइड करते हैं तो आप पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लें। कि घर चलाना है और ये ज़िम्मेदारी आप पे ना हो तो बेहतर है। यदि घर वाले कुछ खर्चा देने के लिए तैयार हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप परेशान होंगे और ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन यदि एक बार डिसाइड कर लिए हैं तो धीरज रखें और लगे रहें और बस लगे रहें ईमानदारी से, कभी भी नाराज़ ना हों, हमेशा खुश रहें। खुश रहने की ज़बरदस्ती कोशिश करें, बाधाएँ आएँगी, उस समय धीरज रखें। समय एक बहुत अच्छा चीज़ होता है जो कि समय के साथ सब कुछ ठीक होता है और लगे रहें, पेशेंस रखें और लगे रहें बस। बहुत निरंतर अच्छे से काम आपने करते रहें। बताया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु, बहुत-बहुत धन्यवाद तो सबका। अभी हमारे साथ अभिनेता बुल्लू कुमार बात कर रहे थे। इन्होंने भुजिया बनाने की विधि से अभिनय को आप करियर के रूप में देखने के रूप में सब कुछ बताया। हाँ। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? इनके अभिनय को लेकर क्या सोचते हैं? और आज का इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।